जय हिंद प्यारे साथियों, आज हम फिर शुरुआत करते हैं अपने एक नई क्लास में। और नई क्लास में आज हम फिर देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। तो आप लोगों की फिजिक्स की क्लास की जो है प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और जितने भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि उनको क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, आप लोगों की यह तैयारी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट चलती रहेगी। आप लोग बिना किसी पेमेंट के आप लोग अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को बेहतरीन और बिंदास तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आज अपने नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, यानी कि नए सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री की। तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, साइंस के सभी विषयों के जो है प्लेलिस्ट को मैं तैयार कराऊंगा। और स्टैटिक, जीके, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग को सीरियल वाइज मैं आपको सभी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज मैं तैयार करवाऊंगा। ठीक है, PYQ को थ्रू। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये सब किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग PYQ के थ्रू आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी एकदम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आज हम अपने नए सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं, केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हम देखेंगे जो है क्या शुरुआत करेंगे, केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हम शुरुआत करेंगे अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक मिनट, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी करते हुए चैप्टर नंबर फर्स्ट में पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कहता है हमारा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, चलिए हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाँ चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, एक परमाणु नाभिक की खोज डॉट डॉट के प्रयोग के आधार पर की गई। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला क्वेश्चन जो कह रहा है आप लोगों के स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है। प्यारे दोस्त, अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते चलेंगे। ठीक है, आप लोग इसके साथ साथ ये भी बताते चलेंगे कि आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, जिससे कि हम और बेहतर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है, एक परमाणु नाभिक की खोज डॉट डॉट के प्रयोगों के आधार पर की गई है। तो बोहर, रदरफोर्ड या मोजले या थॉमसन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रदरफोर्ड। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, परमाणु का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था। तो एटॉमिक सिद्धांत थियरी, यानी कि एटॉमिक थियरी का सिद्धांत किन्होंने दिया था, तो उन्होंने उसको दिया था डाल्टन महोदय ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका भी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट कह रहा है, नाभिक की माप है। तो नाभिक के माप को कैसे मापा जाता है, किसमें, यानी कि उसे मापा जाता है फर्म में। ठीक है, किस में मापा जाता है, फर्म में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। तो एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो मैं दोस्तों आपको फिर से बता दूं कि फिजिक्स की प्लेलिस्ट आप लोगों के तैयार हो गई है चैप्टर वाइज PYQ को के थ्रू। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ क्लास में जुड़ने का प्रयास करें और प्लेलिस्ट को आप लोग बार बार देखें, जिससे कि आपको क्वेश्चन रिवाइज करते रहें और आप लोगों को बेहतरीन तैयारी हो सके। ठीक है, तो हम अपने नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर चुके हैं। आज पहला टॉपिक है, पहला सब्जेक्ट, पहला चैप्टर है, और वो भी कौन सा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन डॉट डॉट प्रयोग के आकार से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, नाभिक के आकार से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं
जब हीलियम परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब डॉट डॉट बनता है। तो जब हीलियम का परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब धनावेशित आयन बनता है, धनावेशित हीलियम आयन बनता है। ठीक है, 6 का बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन हैं। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो होते हैं अस्थाई। ठीक है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार कह रहा है परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए कह रहा है अस्थाई, ऑप्शन बी कह रहा है केंद्रित, ऑप्शन सी कह रहा है अस्थाई, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, वो होते हैं अस्थाई तरीके से। ठीक है, चलिए आप लोगों को समझ में आया, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आप लोग कमेंट करते रहें भाई, आप लोग कमेंट करते चलिए दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है परमाणु नाभिक की त्रिज्या का क्रम क्या है। परमाणु नाभिक की त्रिज्या का क्रम क्या है, 10⁻⁻12 सेंटीमीटर। 8 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 की ओर बढ़ने से पहले देखेंगे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इसका परमाणु द्रव्यमान यानी कि 12, कार्बन के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन पूछ रहा है। यानी कि एक मिनट प्यारे साथियों, क्या आप लोगों को हमें सुन पा रहे हैं, बताइए, कमेंट करते रहें, कमेंट कर दीजिए भैया कि आप लोगों को वॉइस जा रही है। चलिए देखें कार्बन का परमाणु क्रमांक यानी कि जेड दिया गया है 6 के। ठीक है, और उसके बाद परमाणु द्रव्यमान यानी कि ए दिया गया है आपका 12 के। ठीक है, आप लोग यहाँ पे एक फार्मूला देखेंगे, ए बराबर पी प्लस यानी कि पी फॉर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और उसके बाद बराबर करिएगा यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे बराबर जेड प्लस एन के। जेड यानी कि परमाणु क्रमांक हो गया, एन हो गया न्यूट्रॉनों की संख्या। तो किसी भी परमाणु में जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में क्या होते हैं, वो होते हैं आपस में बराबर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम एक बार निकालते हैं इस क्वेश्चन को जो है इसी फार्मूला के बेस पर। तो ए बराबर आपका दिया गया है 12। ठीक है, और प्रोटॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो प्रोटॉनों की संख्या में देखें जितने आपके परमाणु क्रमांक होते हैं उतने न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्रोटॉन पूछ रहा है, प्रोटॉन को पी रखेंगे और एन का मान हमें, यानी कि प्रोटॉन पूछ रहा है और एन का मान हमें रखेंगे 6। तो P बराबर 12 - 6 = 6 आ जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया ये? आप लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि A बराबर P + N बराबर Z + N, ये आपका फार्मूला है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में मोस्टली ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज केवल और केवल क्लास में 25 ही क्वेश्चन होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 10 कह रहा है परमाणु आकार होता है। तो परमाणु आकार कैसे होता है, 10⁸ सेंटीमीटर होता है। परमाणु का आकार कितना होता है, तो परमाणु का आकार होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्न में से कौन से न्यूक्लियॉन नहीं है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। तो न्यूक्लियॉन कौन से नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो है यह न्यूक्लियॉन, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियॉन नहीं होता। बाकी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये सब जो है न्यूक्लियॉन होते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं 12 की ओर। 12 क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश के सुनिश्चित मान का निर्धारण डॉट डॉट द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा, RA मिलिकन द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश के सुनिश्चित मान का निर्धारण किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 कह रहा है एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के कक्षा में, यानी के कक्षा में 2 होते हैं। ठीक है, उसके बाद L कक्षा में हो गया 6, M कक्षा में हो गए कितने,
यम कक्षा में पूछ रहा है, यानी कि देखिए एक मिनट गलती हो गई है, फिर से एक मिनट देख लीजिएगा। एल कक्षा में है 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और उसके बाद एम कक्षा में हो गए 6, और एस इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं, एस इलेक्ट्रॉन में भी 6 होंगे, ठीक है। परमाणु में उपस्थित एस इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एस इलेक्ट्रॉन में जो है कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है। इसका ये राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 कह रहा है निम्न में से कौन से तत्व ऋणावेशित आयन होंगे। तो ऋणावेशित आयन कौन से होते हैं, यदि ये प्रोटॉन की अपेक्षा अधिक इलेक्ट्रॉन धारक होंगे तो ये क्या होंगे, ये ऋणावेशित आयन होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है प्रोटॉन का द्रव्यमान डॉट डॉट का द्रव्यमान समान होता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान के बराबर होता है। अभी आप लोगों ने पहले क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखा कि वहाँ पे ए बराबर पी प्लस एन बराबर जेड प्लस एन के। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रोटॉन का द्रव्यमान तथा डॉट डॉट का द्रव्यमान समान होता है। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान, यानी कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और उसके बाद न्यूट्रॉन, ये है एन फॉर न्यूट्रॉन, पी फॉर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और उसके बाद प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो ये आपस में क्या होते हैं, ये आपस में समान होते हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर हो गई आप लोगों की। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से चैडविक महाराज को, यानी कि चैडविक जी को पुरस्कृत किया गया था। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से रिलेटेड कौन से वैज्ञानिक हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ इसे याद करने के लिए। इसकी ट्रिक होती है ईटा पर नाचे, ठीक है, ईटा पर नाचे। ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया, ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, टा से हो गया जे थॉमसन, क्या हो गया जे थॉमसन। पी से हो गया प्रोटॉन, पी से हो गया यानी कि पा से हो गया प्रोटॉन, और उसके बाद रा से हो गया रदरफोर्ड, क्या हो गया, रदरफोर्ड, ठीक है। ना से हो गया न्यूट्रॉन, और उसके बाद चा से हो गया चैडविक। और आपके क्वेश्चन में भी ये देखिए पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज को किसने किया, न्यूट्रॉन की खोज चा से चैडविक, ठीक है, चैडविक जी ने किया था, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे सीधा सीधा एक फार्मूला याद कीजिए कि ईटा पर नाचे, ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, टा से हो गया थॉमसन यानी कि जे थॉमसन जिन्हें इलेक्ट्रॉन की खोज की, पर से हो गया पी यानी कि पा से हो गया प्रोटॉन, और रा से हो गया रदरफोर्ड महोदय ने प्रोटॉन की खोज की, ना से हो गया न्यूट्रॉन, और चा से हो गया चैडविक, ठीक है। तो चैडविक जी ने न्यूट्रॉन की खोज की, ठीक है। ये आप लोगों को ट्रिक समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 3 नाभिकों में आइसोटोन है। तो आइसोटोन कौन सा है, 6C14, 7N15, 9F19, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट कह रहा है इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण है। तो इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण जो होता है सदैव और सदैव आप लोग ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जहन में अपने बैठा लीजिएगा, नस्ते नाबूद करके अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण होता है पॉजिट्रॉन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी सीजीएल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन है और फेवरेट उसका चैप्टर भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन से कण परमाणु नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो ये कोई परमाणु है, तो परमाणु में का जो नाभिक होता है, तो नाभिक में कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या होते हैं, ऐसे मूव करते रहते हैं, टहलते रहते हैं। उसका यानी काम क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, उसका काम होता है टहलना। ठीक है, तो ये क्या डॉट 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 जो दिख रहे हैं ये हो गए इलेक्ट्रॉन। बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे होते हैं, वो जो है नाभिक में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा, समझ में आ जाएगा ना आप लोगों को। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 कह रहा है जब कैथोड किरणें उच्च परमाणु भार वाले बिंदु से टकराती हैं तो ये उत्पन्न करती हैं, तो क्या करती हैं, उत्पन्न करती हैं एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो कैथोड किरणें क्या कर रही हैं, उच्च परमाणु भार वाले, ठीक है, उच्च परमाणु भार वाले बिंदु से टकराती हैं। तो ये बिंदु क्या है, उच्च परमाणु भार का है, तो यहाँ से टकराती हैं तो कौन से कण उत्पन्न होते हैं, तो यहाँ से होते हैं एक्स किरण यानी कि। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 29 है डॉट डॉट से संबंधित है, तो 29 अगर परमाणु क्रमांक है तो उसका संबंध जो है डी कक्षक से होगा। किससे संबंध होगा, उसका संबंध डी कक्षक से होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 कह रहा है आदर्श अवस्था में पोटेशियम आयन का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, तो K+ होता है पोटेशियम आयन का रासायनिक फार्मूला। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 कह रहा है निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक एल्युमिनियम से अधिक होगा, तो फास्फोरस का एल्युमिनियम से अधिक होगा, यानी कि एल्युमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 13। ठीक है, एल्युमिनियम का होता है 13 और फास्फोरस का होता है, फास्फोरस का P होता है तो इसका होता है 16। तो कह रहा है निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक एल्युमिनियम से अधिक है, तो नियॉन का होता है, नियॉन का शायद आप लोग 9 होता है या 10 होता है, तो मैग्नीशियम का होता है 12, फास्फोरस का होता है 16 और सोडियम का होता है 11। फास्फोरस का 15 होता है, सॉरी फास्फोरस का 15 होता है। ठीक है, कितना होता है, फास्फोरस का 15, मैग्नीशियम का 12 होता है, नियान का होता है, नियान का आई थिंक आप लोग देख लीजिएगा, मुझे इस टाइम क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया ना, 9 या 10 ऐसे कुछ अप्रॉक्स में होता है, बट मुझे अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 कह रहा है निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक सिलिकॉन की अपेक्षा अधिक होता है, तो सिलिकॉन की अपेक्षा किसका परमाणु क्रमांक अधिक होता है, सल्फर का होता है, सल्फर का होता है 16। ठीक है, मैग्नीशियम का होता है 12, एल्युमिनियम का होता है 13, सल्फर का होता है 16, मैग्नीशियम का होता है 12, सोडियम का होता है 11। तो इस तरह से सिलिकॉन का पूछ रहा है, सिलिकॉन की अपेक्षा अधिक है, तो आप लोग देख लीजिएगा किसका है, सल्फर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखते हैं निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक पोटेशियम की अपेक्षा अधिक होगा, तो पोटेशियम के अपेक्षा अधिक किसका परमाणु क्रमांक है, कैल्शियम, कैल्शियम का होता है 20। सल्फर का आप लोगों ने पढ़ा, सल्फर का होता है 16, क्लोरीन का होता है 17, कैल्शियम का होता है 20, ऑर्गन का होता है 18। ठीक है, तो पोटेशियम की अपेक्षा अधिक है, तो पोटेशियम की अपेक्षा कौन सा है, कैल्शियम ही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोगों को जो भी समझ में ना आया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। ठीक है, जहाँ भी आपको अंडरस्टैंडिंग ना हो पाए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट बिना डरे हुए करेंगे, मैं आप लोगों को उस समस्या का समाधान और निराकरण जरूर करूँगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों बस आज की क्लास में इतना ही। कल हम अपने मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में।
नेक्स्ट चैप्टर में, अपने नेक्स्ट टॉपिक में, और जो भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है मैं आप लोगों को ऐसे ही करवाऊँगा। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करते रहें, और जितने भी लोग नए चैनल पर जुड़ रहे हैं क्लास को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, जिससे कि वो अपनी तैयारी को आप लोग बेहतरीन बना सकें। मैं आप लोगों को सभी सब्जेक्ट के PYQ को ऐसे ही करवाता रहूँगा। आप लोगों की प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है, हिंदी की प्लेलिस्ट तैयार हो रही है, यानी कि हर संडे को हम आपके हिंदी की क्लास लेंगे, और मंडे टू सैटरडे आपकी जो है जो क्लासें कंटिन्यू चल रही हैं उसकी क्लास रहेगी। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट जा कर के देखते रहेंगे, जिससे कि आपको तैयारी करने में आपको हेल्प मिले। तो बस चलिए, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन बिंदास बनाए रखिए।